एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आधार कार्ड वाइफ यानी पत्नी का एड्रेस घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको अपडेट करके दिखाते हैं। साथियों जो है मान लो नया नया शादी हुआ है और जो है वो ब्याह कराई है, तो भाई उसके आधार कार्ड पर एड्रेस सबको चेंज कराना होता है और उस पर पति का एड्रेस डालना होता है या किसी का भी एड्रेस। ठीक है, अब हम आपको जो है चेंज करके दिखाते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको आधार कार्ड के अंदर जो है एड्रेस बदल कर दिखाते हैं। वाइफ या पिता का जो एड्रेस है वो आपको चेंज करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको माई आधार लॉगिन टाइप करना है। जैसे आप माई आधार लॉगिन टाइप करेंगे, लॉगिन माई आधार UIDI ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर जो है वेलकम टू माई आधार लॉगिन का जो ऑप्शन है आपको इसी लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ कैप्चा फिल करना है और लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना है। आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए लॉगिन करिए। OTP अब हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुका। अब हम OTP टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही एड्रेस अपडेट का आपको देखने को मिल रहा है। एड्रेस यानी पता बदलने का, आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, यहीं से आधार डाउनलोड होता है, यहीं से आधार PVC कार्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ जो है दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हम परिवार के सदस्य बेस्ट एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, यानी अगर औरत है तो पति के जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो आधार कार्ड पर हमें अपना एड्रेस करना है, क्योंकि वो तो मायके वाला है, जो उसके माँ बाप है उसका एड्रेस है उसके आधार पे। अब उसको कौन सा एड्रेस करना है, उसको करना है जो उसके पति का है यानी हस्बैंड का है। ठीक है, तो फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर जो है साथियों आप खुद का है, आपको जैसे आपके भाई का, माता का या पिता का, किसी का भी उसके जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो वाला एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड पे करना है, तो भी आपको यही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों का हो जाता है, औरत का भी यहीं से हो जाता है और पुरुष का भी हो जाता है। ठीक है, तो साथियों फैमिली मेंबर बेस्ड अपडेट एड्रेस आपको करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर फैमिली मेंबर एड बेस्ड एड्रेस अपडेट पर आप क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर, अब यहाँ पे वर्तमान में जो आपका पता है वो पता आपका यहाँ आ जाता है। साथ ही करंट एड्रेस आपका आ जाता है जो वर्तमान में आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है। ठीक है, आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की ओर। ठीक है, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ पे परिवार के उस सदस्य का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ टाइप करना है, इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। ठीक है, मान लो पति के अनुसार आप लड़की है, शादीशुदा है, वो अपने पति के अनुसार करना चाहती है अपना आधार कार्ड, तो आपको अपने जो है पति का जो है आधार नंबर टाइप करें यहाँ। अगर मान लो जो है लड़का है या लड़की है, लड़की शादीशुदा नहीं है, लड़का है या कोई आदमी है, उसे अपना एड्रेस बदलना है तो पिता के अनुसार करना है, तो उसे अपने पिता का देना होगा यहाँ आधार नंबर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको देना है, उसका पति का है तो पति का मोबाइल नंबर दीजिए, पिता है तो पिता का दीजिए। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट फैमिली मेंबर, वो रिलेशन जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी रिलेशन है। मान लो पति के अनुसार करना चाहते हो सपोज करो इसको सेलेक्ट करो, अगर माता के अनुसार करना चाहते हो माँ करो, फादर के अनुसार करना चाहते हो जो पिता के आधार पर एड्रेस। अब हमें वो करना है जो पति के आधार पर एड्रेस है। ठीक है, अब आपको यहाँ लीगल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ आधार नंबर और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं डिटेल देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ ध्यान देना, जैसे आप आधार नंबर टाइप करेंगे यहाँ सपोज सेलेक्ट करेंगे, इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, ऑटोमेटिक जो इस व्यक्ति का जो आपके पति के आधार नंबर जो आपका पति का जो आधार नंबर है उसके साथ जो लिंक मोबाइल नंबर, ऑटोमेटिक वो मोबाइल नंबर यहाँ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाते हुए 75 रुपये जो है यहाँ पेमेंट सरकार ले रही। अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, रेजर पे, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से मैं मैक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, 75 रुपये पे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर भी आधार कार्ड का आ जाता है, या फोन पे, गूगल पे, जिसके माध्यम से आपको पे करना है वो पेमेंट आपको 75 रुपये करनी है। अब मैं पे करता हूँ। जैसे ही पे करेंगे साथियों आपका एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो डाउनलोड हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जो है एक SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको दिया गया है। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो है इस पर्ची का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या इस SRN नंबर को लिख लेना है। ठीक है, इस सर्विस रिक्वेस्ट जो नंबर आपको दिया गया है इसको आपको लिख लेना, फैमिली मेंबर बेस्ड अपडेट एड्रेस। ठीक है, यहाँ जो है इस नंबर SRN नंबर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन पहला आधार नंबर ऑफ रिक्वेस्टर, आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, दोनों का आधार नंबर है। तीसरे पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैक आइए। अब आपको अगेन बैक आना है और यहाँ पे जो है चाहे तो यहाँ से लॉग आउट कर दो,
इस फोटो पे क्लिक करो, लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉग आउट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब आप अपनी आईडी से बाहर निकलिए, या इसको बैक करें, डायरेक्ट गूगल पे आइए दोबारा। यहाँ दोबारा डायरेक्ट गूगल पे आइए, माई आधार लॉगिन टाइप करिए, माई आधार लॉगिन का पोर्टल आ जाएगा। अब आपको वेलकम टू माई आधार लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको वो मेंबर जो है, अब देखो पति का आपने दिया है वहाँ पे, ठीक है। अभी तो आपने अपने आधार नंबर से सेलेक्ट किया है, आधार नंबर से लॉगिन किया था, वहाँ से अपने आधार नंबर से रिक्वेस्ट लगाए। अब आपको जो आधार नंबर आपने दिया है, अब वो आधार नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है। आधार नंबर टाइप करो, कैप्चा फिल करो, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ अब आपको उस आधार नंबर से लॉगिन होना है। जो पति का दिया है तो पति के से लॉगिन करिए, इसके अंदर पिता का दिया है पिता के से लॉगिन करिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट गई है ना, वो रिक्वेस्ट गई है जो आपने आधार नंबर दिया जिसके अनुसार आप अपना पता कराना चाहते हो। पिता का दिया तो पिता का आधार नंबर से लॉगिन करिए, पति का दिया है पति के से करिए, ठीक है भाई। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगेन आपके समक्ष इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन इसके अंदर करेंगे तो यहाँ लास्ट में ऑप्शन देखो, इसमें ऊपर ऊपर एड्रेस अपडेट का था, यहाँ लास्ट में जो ऑप्शन मिलेगा वो फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का मिलेगा, ठीक है। आपको इसी फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको वो SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर टाइप करना है, जो SRN नंबर जिसका मैंने आपको कहा था पेमेंट करने के बाद आपको SRN जो नंबर मिलता है वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इसको आ जाता है। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ टाइप करना है, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। समझ गए? एनी डाउट? यहाँ वो SRN नंबर जो आपने पेमेंट करने के बाद उस स्लिप में मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। वो SRN नंबर यहाँ टाइप करो और एक्सेप्ट करो, ठीक है। जैसे आप SRN नंबर टाइप करेंगे, लीगल स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप SRN नंबर टाइप करेंगे, वो आधार की तमाम जो डिटेल है पति या पिता की वो सारी आ जाएगी। यहाँ लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, ठीक है। यहाँ आपका ये एक्सेप्ट हो जाता है जो है साथियों। अब आपको उसके आधार 24 घंटे के अंदर अंदर जो उस पति या पिता के आधार कार्ड पर एड्रेस था वो एड्रेस ऑटोमेटिक उस आधार कार्ड पे हो जाएगा, उस औरत के पे या लड़का व लड़की के पे, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।